जब हमने यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया और हमने जो है वो शुरू किया ट्रीटमेंट। तो जब शुरू किया तब काफ़ी सारे डाउट्स, मतलब चलो आई अंडरस्टैंड कि आपने काफ़ी पढ़ा था और जी डिज़ीज़ काफ़ी ख़राब हो गई थी, कहीं होप नहीं मिल रही थी कि मैं जी। ठीक हो पाऊँगी। आप तो सब मतलब कन्विंस थे, बट व्हाट अबाउट द फैमिली, पेरेंट्स या योर हस्बैंड, जो भी आपके मन एक्चुअली में दैट सवाल टाइम आते थे? आई वाज नॉट इन इंडिया, मैं ओके। इंडिया में नहीं था। तो मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हम दिल्ली में आए हैं एक हॉस्पिटल में। जी। और नॉर्मली क्या रहता है कि डॉक्टर्स का ये कहना रहता है कि जी ये सर्जरी होगी, इतने चार्जेस होंगे। बट यहाँ पे आके ये हो कि आपने पहले क्लियर कर दिया कि हमारे पास दो तरह के पेशेंट आते हैं। एक होते हैं जिनके पास पैसा होता है पर उनके पास टाइम नहीं होता, और एक होते हैं जिनके पास टाइम होता है पर उनके पास पैसा नहीं होता। तो आपको दोनों चीज़ें जो है वो, अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो फिर हम इसको जो है वो इसमें कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे सपोज़ करिए कि आपकी हो सकता है 4 सिटिंग्स लगें, 5 सिटिंग्स लगें, तो हर सिटिंग में कहीं ना कहीं मॉनेटरी वो चीज़ इन्वॉल्व है। तो अगर कई बार क्या होता है, लोग एक सिटिंग करते हैं, 2 सिटिंग करते हैं, फिर उनको लगता है अरे हमारे इतना पैसा लग गया, और फिर वो कई बार बीच में छोड़ के चले जाते हैं कि हो तो कुछ नहीं रहा, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ रहा, पेशेंट वैसे ही उसको पेन हो रहा है। बट हमारे को जो है यहाँ से इस तरह गाइड किया गया कि एटलीस्ट आपकी हो सकता है 10 सिटिंग तो मिनिमम रहेंगी आपकी। और क्योंकि आपका जो केस है वो इतना डिफ़िकल्ट हो चुका है, तो एटलीस्ट 10 सिटिंग्स जो है वो 10 में भी हो सकता है 15 सिटिंग्स भी हो जाएं। तो जो और ये भी हमारी हो सकता है कि शायद हम कंप्लीट केयर ना भी कर पाए, मैंने ये भी बोला था। जी जी। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे एंड वी विल गिव ए वेरी, जो अपनी तरफ से हम बेस्ट कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। एंड वी आर होपफुल, क्योंकि आपकी तरह से और आपसे भी ख़राब पेशेंट ठीक होके गए होते हैं। देन वी एंटिसिपेट, बट हर एक पेशेंट की बॉडी अलग है, कैसे वो रिएक्ट करेगी टू द ट्रीटमेंट नो बॉडी कैन प्रिडिक्ट 100%। बट समटाइम्स डिजीज़ इज़ सो बैड, तो हम सिर्फ एक आइडिया लेके चलते हैं कि भाई इसमें इतना टाइम लग सकता है। बट हाँ, ये भी हो सकता है कि हम कम्प्लीटली क्योर ना कर पाएँ। हमारा फर्स्ट एम ये है कंट्रोल कर पाएँ और बॉडी को या आपको एक कंफर्टेबल मतलब एटलीस्ट बीमारी कंट्रोल भी हो जाए और आपकी लिविंग थोड़ी इजी हो जाए। जो आप हर टाइम डिजीज़ बढ़ती जा रही है और कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो कम से कम बीमारी कंट्रोल हो, बढ़ना बंद हो बॉडी के अंदर, जो कांस्टेंट वो डैमेज कर रही है। सेकेंडली आप अपनी लाइफ को अगर नॉर्मल तो नहीं बट नियर नॉर्मल जीत पाओ, उसके आसपास अपने आप को मैनेज कर पाओ। जी। हाँ सर ने ये सारी चीज़ें हमें पहले बताई थी, बट सर ने ये भी हौसला दिया था कि आप अगर कोशिश करो और हम दोनों कोशिश करें तो ठीक हो सकते हैं, और वही हुआ भी। तो अंदर से तो देखो मुझे आइडिया होता है कि ठीक होना ही है जब हम राइट तरह से काम कर रहे हैं हर चीज़। बट पेशेंट का, जिसका खास करके लंबा चलना है, उसके अंदर टिल एंड ऑफ द ट्रीटमेंट आपको ये मन में रहता ही है कि पता नहीं अभी भी क्यों चल रहा है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, आपकी डिजीज़ धीरे धीरे कम होती जाती है, थोड़ा कंफर्ट आता जाता है। आपको कितनी सिटिंग बाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील होना शुरू हो गया था कि हाँ, होप आ गई थी कि अब शायद आई एम ऑन द नहीं, ये तो राइट सर पाथ। मुझे फर्स्ट के बाद ही पता ऐसे मन में हो गया था कि सर मुझे ठीक कर देंगे। और इतने सारे पेशेंट से मिलके मैं बहुत रो रही थी जब दूसरा ऑपरेशन था, तो आपने एक पेशेंट से मिलाया था जिनकी भी मेरी तरह डिलीवरी के बाद, तो उनकी भी 8-9 सिटिंग्स हुई थी। और मैम ने मुझे बोला कि देखो मेरे भी बच्चे छोटे हैं और मैं भी ठीक हुई हूँ, आप भी ठीक होंगे। और सेकंड के बाद तो आपने भी बोलना ये शुरू कर दिया था कि अभी आप ठीक हो जाओगे, आप भी थोड़ा थोड़ा श्योर होने लगे थे। जैसे जैसे टिश्यू रिकवरी आनी शुरू हो जाती है, हमें आइडिया अंदर से हमें होता है, बट आई हैव टू टेल यू बट, वो क्योंकि अंदर से तो आप देख रहे थे, आपको पता चल रहा था। मुझे बाहर से वो था कि हाँ डिस्कम्फर्ट तो मुझे बहुत था। हाँ 7-8 तक मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट था, लेकिन बहुत रोती थी, चिल्लाती थी, सब मैं घर में भी सबको बहुत परेशान करती थी। लेकिन हाँ फैमिली में सब ने, मेरे पेरेंट्स ने, सब ने, भाई बहनों ने, सब ने, चाहे वो यहाँ दिल्ली में थे चाहे वो गांव में थे, सब ने मेरा बहुत साथ दिया। जो वहाँ पे थे उन्होंने मेरे बच्चे संभाले, यहाँ पे मेरी सिस्टर भाई ने मुझे संभाला। तो ये फैमिली सपोर्ट आपके लिए बहुत जी अच्छी जी। रही, दिस और वे यू आर इनकी तरफ लकी। से ये था कि चाहे ये यहाँ पे थे चाहे नहीं थे, लेकिन इनको 1% डाउट नहीं था कि जहाँ भी गई है वो सोच के गई होगी और अच्छे से पता करके गई है। तो एक, नहीं तो कई लोग होते हैं कि नहीं जी हम पैसा इतना कहाँ से लगाएंगे, नहीं हमने नहीं कराना है, या मैं खुद आके पता करूँगा। इनकी तरफ से ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक बार नहीं पूछा, हाँ ठीक है आप शुरू करो जैसे भी है वो हम करेंगे। और
भगवान की कृपा से सब ठीक रहा, चलता रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुनीता मैम है वो कुल्लू से हैं, हमारे एचपी से हैं, और उन्होंने एक रेफरेंस दिया था वहीं हमारे हमीरपुर के ही जो आए थे, उनकी वाइफ का नाम है अनीता। वो मैं दीदी से ही, उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम थी, वो 3 सीटिंग्स में ठीक हो गए थे, जबकि आपने उनको 5 बोली थी। तो उनसे मैं रेगुलर टचअप में थी। तो जैसे मेरे को उनका होता था तो दीदी मुझे गाइड करती थी कि हाँ ऐसे आपको हो रहा है, ऐसे मेरे हस्बैंड को भी होता है, कोई नहीं, तो ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो बस ऐसे करते करते ही 1 दिन 2 दिन दर्द तो बहुत सहा, लेकिन जब जैसे जैसे सर ने बताया था कि इस स्टेप पे ये होगा, इस स्टेप पे ऐसे होगा, देखो इंदु ऐसे होगा, वैसे ही हुआ कि अब जो है अब थोड़ा ऐसे पेन होगा, अब इस बार ऐसे होगा, इस बार ऐसे होगा, इस बार ऐसे रिकवरी होगी। तो वैसे ही हुआ। और आपकी टीम भी सारी, चाहे वो पुनीता मैम हो, सरोज मैम हो, कभी भी दिन और रात, हमने हिमाचल से भी इतनी बार फ़ोन किए हैं तो उन्होंने तभी के तभी कांटेक्ट करके आधी रात हो दिन हो कि हाँ अब ये वाला आप मेडिसिन चेंज कीजिए, अभी ये वाला कीजिए। तो उनका इतना अच्छा फॉलोअप था कि मतलब मुझे प्रॉब्लम गांव में भी नहीं आई, गांव में भी नहीं आई। हम वहाँ भी प्रोवाइड करवा लेते थे सारा कुछ। और जैसे डाइट सर ने बताई वो फॉलो करी। और ये सर ने 15 बोली थी, लेकिन 8 में ही मतलब पूरा 80 सीटिंग में पूरा कंप्लीट हो कंप्लीट कर दिया सर ने। और अब फॉलोअप तो हमें रखना ही है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही 7 के बाद जैसे ही दर्द ख़त्म हो गया तो फिर मेरे को भी पूरी तरह से वो हो गया कि अब मैं बिल्कुल 7 सीटिंग तक भी डाउट आता था मन में। नहीं सर, वो नहीं दर्द, डाउट इन द सेंस कि वो मतलब कि दर्द अब क्या जो थी वो मैं समझती थी, वो जख्मों की दर्द होती थी, जो पहले मेरे वाले जख्म वो भी तो साथ में चल रहे थे, जो फट क्योंकि गए थे, पहले बहुत फटे हुए थे। वो और बहुत फटे नहीं, हुए और थे। इसमें एक जो है वो, जैसे मैं कई बार ऑफिस जा रहा होता था, तो जैसे ऑफिस जा रहा हूँ, बेटा घर पे है इनके साथ या कोई है, तो ऑफिस जा रहा हूँ, उसका फ़ोन आ गया कि पापा मम्मा तो बहुत चिल्ला रही है वॉशरूम में, आप डॉक्टर लेके आओ, वो पेन किलर का इंजेक्शन ये। तो वो सारा कुछ जो है वो अभी हम फाइनली, क्योंकि 1 साल या 1.5 साल का जो ये लंबा दंगल चला है हमारा, होपफुली अभी ये बिल्कुल ठीक ही हाँ रहना, जी, मत चिंता बिल्कुल, हाँ जी, करिए। हाँ जी, हाँ जी। बट एंड पिछले 3-4 महीने से मैं इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अभी ये पेन को लेके नहीं रोती। नहीं तो पहले तो ये था कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऑफिस जाता होता था तो, या ऑफिस से आता था तो जिस दिन ये बिना रोए लेटी हुई मिलती थी तो मेरे को लगता था कि हाँ थोड़ा आज ठीक है। नहीं तो इनका रोना और चिल्लाना जो है वो भी हमारे लिए एक नॉर्मल रूटीन की तरह हो गया था कि अच्छा चिल्ला रही है, चलो अभी डॉक्टर लेके आना है, पेन किलर का इंजेक्शन लगवाना है। इवन 10 पेन किलर के इंजेक्शन हर टाइम हमारे ड्रॉर में रहते थे कि कई बार वो डॉक्टर जो है वो पता नहीं उसके पास होगा नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एंड हम बहुत थैंकफुल हैं साथ सर में मेरा आपके, यहाँ आपकी पे पूरी बीच टीम के। में गॉल ब्लैडर की भी प्रॉब्लम आ गई थी, हाँ। तो गॉल ब्लैडर में भी मल्टीपल स्टोन्स थे, तो वो भी रिमूव करवाने पड़े। वो भी मेरा बहुत, उसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा, वो साथ में हुआ लेकिन उसका मुझे जज वो नहीं हुआ। गॉल ब्लैडर बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ पे देखो किसी और एरिया में सर्जरी करो और कुछ स्टिच लगा के या कुछ भी वो आइसोलेट कर सकते हैं। यहाँ से रोज़ स्टूल निकलना है उसी एरिया से, उसी पे आपको बैठना है। एंड वो फिर जैसे ही उसके ऊपर एसिड या वो जोर भी लगता है, वो इट और सर मेक्स यू जख्म भी अनकम्फर्टेबल। बहुत बड़े बड़े जख्म थे, तो वो तो मेरे को भी समझ आ रहा था कि क्यों रहा है। एक अच्छी बात ये थी कि इतना हौसला भगवान ने मुझे दे रखा, और आपका प्रोसीजर इतना अच्छा था कि चलो इसमें ये नहीं था कि मुझे किसी और से पट्टी करवानी है, कि जैसे भी है वो पट्टी इजी थी, वो हम रख सकते थे, खुद कर सकते थे। प्राइमरली क्लीन एंड ड्राई रखना था जी बस। जी जी, जो लास्ट वाला था वो था थोड़ा, लेकिन वो भी कर लिया मैंने। जी। कि सर बहुत अच्छा है सर के पास। तो मेरा तो यही कहना है कि कहीं भी हमें अगर हम फर्स्ट टाइम ही, मुझे तो हमेशा आता है मन में कि अगर फर्स्ट टाइम ही यहाँ आ जाते हैं और हमें पता होता तो शायद इतना ज़्यादा हम लंबा नहीं चलते। बट कई बार होता है कि डिजीज़ शुरू में ही ज़्यादा होती है, वो एंटिसिपेशन नहीं हो पाती, तो सिर्फ जैसे आपके केस में पसी निकाल दी विदाउट रियलाइजिंग कि ये अंदर से पूरा का पूरा लीकेज है। तो बट हाँ, फिर भी अगर सारा डैमेज होने से पहले ही आए तो बेटर ही है कि उतना ईजी हो जाएगा। जो काम को हमें 6-8 मंथ्स लगे, हो सकता है वो 2 महीने में ही हो जाता।
एंड आपको इतना पूरा 2-3 साल जो पेन किलर के इंजेक्शन जो ये सब लेने बहुत। पड़ते थे। और ये तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत जिनको पट्टी करने में या उसमें थोड़ी वो नहीं होती। तो मेरे को तो जब इनके वो जो पस जब निकाली गई थी और 4 जख्म कर दिए थे तो दे टुक मी टू दी ओटी के सर आप देख लीजिए कि कैसे इनकी पट्टी करनी है हमने इनके जख्मों के ऊपर और कैसे। अच्छा। तो इट वाज रियली हॉरिबल एक्सपीरियंस कि अरे कैसे मतलब जो आप अपने लव्ड वंस को वो नहीं कर सकते कि एकदम से पट्टी हटा दी या फिर उसमें हाइड्रोजन डाल के। तो उसके लिए फिर 2 महीने इनके लिए हमने एक स्पेशल नर्स भी हायर करी कि जो सुबह से शाम तक इनके साथ रहती थी कि जब भी इन्होंने वॉशरूम जाना है पट्टियाँ गीली हो जाती थी तो वो दोबारा से उन्होंने पट्टियाँ करनी। बट पर ये कि सर के पास आने के बाद ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल चीज़ थी कि इसमें मेरे को किसी की हेल्प नहीं लेनी हाँ, थी और किसी को इस एरिया को टच भी नहीं करना था, आप अपना खुद अपना बैठे आए हाँ, अपना। कभी कभार वो था गांव में कि मेरी बहुत प्यारी भाभी हैं कि कभी मुझे जरूरत पड़ी है तो उन्होंने कभी मना नहीं किया और उन्होंने मेरा किया है जो भी पट्टी उन्होंने देखना करना। अब मेरे को बैक में तो नहीं अच्छे से दिखता है तो उन्होंने देखना और उन्होंने मुझे श्योर somebody in करना। the family can do it, आपको ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल हायर करना पड़े। जी, जी। एंड सेकंड थिंग कि जैसे आप रोज़ आप हाइड्रोजन या ये सब चीज़ें डाल रहे हो उस एरिया में, एंड वो तो उन्होंने कहा था और सर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हाँ बस ड्राई पट्टी रखो और वो पट्टी जब ख़राब हो जाए तो दूसरी पट्टी लगा लो। कोई मतलब वो जलन वाला कोई काम नहीं था। और हाइड्रोजन वगैरह से तो बहुत जलन होती थी पहले, वो जो उनका प्रोसीजर था वो थोड़ा था ऐसे, लेकिन सर के प्रोसीजर में तो ऐसा कभी भी नहीं रहा। ठीक है। वज़न कितना कम हो गया था? 54 अराउंड समथिंग था। ओके, अभी थोड़ा ठीक हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, अब अभी सब ठीक है सर। धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा बिल्कुल। जी जी जी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान का कि मुझे सर से मिलाया गॉड के रूप में। लोग कहते हैं कि हम गॉड नहीं देखे हैं, पर मैं कहूँगी कि मैंने देखे हैं इस संसार में सर के रूप में। हमेशा मेरे माइंड में रहता है ये, और मैं सुबह शाम थैंकफुल हूँ ये गॉड की और सर की। और मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ सर के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि जिस तरह मैंने ये उसी तरह बहुत सारे लोग हैं तो उनको ज़रूरत है सर की। तो सर हमेशा स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।